कहानी एक अकबर, बीरबल और रहस्यमयी सोने का महल। बहुत समय पहले की बात है। मुगल सम्राट अकबर का दरबार पूरे हिंदुस्तान में अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए प्रसिद्ध था। उनके दरबार में कई विद्वान और मंत्री थे, लेकिन सबसे बुद्धिमान माने जाते थे उनके प्रिय मंत्री बीरबल। एक दिन सुबह का समय था, दरबार सजा हुआ था। तभी एक थका हारा व्यापारी दरबार में आया। उसके कपड़े धूल से भरे थे और चेहरा चिंता से भरा हुआ था। व्यापारी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। मेरी कई पीढ़ियों की कमाई लूट ली गई है। अकबर ने गंभीर होकर पूछा, कौन है जिसने तुम्हें लूटा? व्यापारी बोला, महाराज, मेरे शहर के बाहर एक रहस्यमयी सोने का महल है। जो भी उसके अंदर जाता है उसकी संपत्ति गायब हो जाती है। मेरे साथ भी यही हुआ। दरबार में सन्नाटा छा गया। एक मंत्री हंसकर बोला, महाराज, ये असंभव है। सोने का महल और जादू, ये आदमी झूठ बोल रहा है। लेकिन बीरबल चुपचाप व्यापारी को ध्यान से देख रहे थे। बीरबल बोले, महाराज, यदि यह सच है तो यह राज्य के लिए खतरा है। हमें इसकी जांच करनी चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया, बीरबल, तुम स्वयं जाकर इस रहस्य का पता लगाओ। रहस्यमयी महल की यात्रा अगले ही दिन बीरबल कुछ सैनिकों के साथ व्यापारी के बताए रास्ते पर निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। वहां सच में एक अजीब सा महल खड़ा था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था जैसे वह सोने से बना हो। सैनिकों ने कहा, मंत्री जी, ये तो सच में सोने का महल है। बीरबल ने ध्यान से देखा। उन्होंने कहा, जल्दी निष्कर्ष मत निकालो। हर चमकती चीज सोना नहीं होती। महल के दरवाजे पर एक बूढ़ा पहरेदार बैठा था। बीरबल ने पूछा, बाबा, इस महल का मालिक कौन है? बूढ़ा मुस्कुराया और बोला, जो भी अंदर जाता है वही इसका मालिक बन जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। सैनिक घबरा गए, लेकिन बीरबल मुस्कुराए। महल का रहस्य। बीरबल महल के अंदर गए। अंदर की दीवारें सच में सोने जैसी चमक रही थीं। लेकिन बीरबल ने देखा कि दीवारों से अजीब सी गंध आ रही है। उन्होंने दीवार पर हाथ रगड़ा। उनके हाथ पर पीले रंग का पाउडर लग गया। बीरबल समझ गए। उन्होंने सैनिकों से कहा, यह सोना नहीं है, यह एक खास प्रकार का रंग है जो दूर से सोने जैसा दिखता है। लेकिन असली रहस्य अभी बाकी था। महल के अंदर कई कमरे थे। अचानक एक कमरे का दरवाजा बंद हो गया। सैनिक घबरा गए। तभी ऊपर से आवाज आई, जो भी इस महल में आता है अपनी दौलत छोड़कर जाता है। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन बीरबल शांत रहे। उन्होंने धीरे से कहा, तो असली चोर ऊपर छिपे हुए हैं। चोरों की चाल। बीरबल ने ध्यान से महल की छत देखी। वहां छोटे छोटे छेद थे। उन्होंने सैनिकों से कहा, जब लोग इस महल में आते होंगे, ये चोर ऊपर से धुआं छोड़ते होंगे। लोग बेहोश हो जाते होंगे और फिर उनकी संपत्ति लूट लेते होंगे। सैनिक बोले, लेकिन मंत्री जी, हम उन्हें पकड़ेंगे कैसे? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने योजना बनाई। बीरबल की योजना। अगले दिन बीरबल ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो भी सोने के महल को जीतकर उसका मालिक बनेगा, उसे इनाम मिलेगा। यह खबर सुनकर बहुत लोग महल के पास आने लगे। लेकिन इस बार बीरबल ने सैनिकों को गुप्त रूप से महल के चारों ओर छिपा दिया। जैसे ही चोरों ने अपनी चाल चली, सैनिकों ने उन्हें पकड़ लिया। वे कुल 5 लोग थे। उनका सरदार बोला, हमने ये महल लोगों को लालच में फंसाने के लिए बनाया था। दरबार में फैसला। सभी चोरों को पकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर ने पूछा, तुम लोगों ने इतने लोगों को क्यों लूटा? चोरों का सरदार बोला, महाराज, हमने सोचा लोग सोने के लालच में आएंगे और हम उन्हें लूट लेंगे। अकबर गुस्से में आ गए। लेकिन बीरबल बोले, महाराज, इन चोरों ने लालच का फायदा उठाया है, लेकिन हमें लोगों को भी यह सिखाना चाहिए कि लालच हमेशा नुकसान देता है। अकबर ने सिर हिलाया। उन्होंने चोरों को सजा दी और उनकी सारी दौलत लूटे गए लोगों को वापस कर दी। व्यापारी खुशी से रो पड़ा। उसने कहा, मंत्री बीरबल, आपने मेरी जिंदगी बचा ली। बीरबल मुस्कुराए और बोले, सच्चाई और समझदारी हमेशा जीतती है। अकबर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल,
तुम्हारी बुद्धि का कोई मुकाबला नहीं। दरबार में सबने ताली बजाई और उस दिन के बाद सोने के महल का रहस्य हमेशा के लिए खत्म हो गया। कहानी 2, अकबर बीरबल और रहस्यमयी खजाने का नक्शा। बहुत समय पहले की बात है। एक दिन सुबह सुबह बादशाह अकबर का दरबार सजा हुआ था। मंत्री, सैनिक और विद्वान सभी अपनी अपनी जगह पर बैठे थे। तभी एक बूढ़ा साधु दरबार में आया। साधु ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मेरे पास एक बहुत पुराना नक्शा है। इस नक्शे में एक ऐसे खजाने का रास्ता छिपा है जो सदियों से किसी को नहीं मिला। दरबार में फुसफुसाहट शुरू हो गई। अकबर ने उत्सुक होकर पूछा, कैसा खजाना? साधु बोला, महाराज, ये खजाना इतना बड़ा है कि उससे कई राज्यों की गरीबी खत्म हो सकती है। ये सुनकर दरबार के कुछ लालची दरबारी उत्साहित हो गए, लेकिन बीरबल शांत बैठे सब सुन रहे थे। अकबर ने कहा, साधु जी, हमें वो नक्शा दिखाइए। साधु ने अपनी झोली से एक पुराना कागज निकाला। उस पर पहाड़, नदी और जंगल के चिन्ह बने हुए थे। अकबर ने नक्शा बीरबल को देते हुए कहा, बीरबल, तुम सबसे बुद्धिमान हो। इस रहस्य को सुलझाने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। रहस्यमयी यात्रा की शुरुआत अगले ही दिन बीरबल, कुछ सैनिक और वही साधु उस नक्शे के अनुसार यात्रा पर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे एक घने जंगल में पहुंचे। जंगल इतना घना था कि सूरज की रोशनी भी मुश्किल से जमीन तक पहुंच रही थी। सैनिकों ने डरते हुए कहा, मंत्री जी, ये जगह ठीक नहीं लगती। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहां रहस्य होता है वहां डर भी होता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना टूटा हुआ मंदिर दिखाई दिया। साधु बोला, नक्शे के अनुसार खजाना इसी मंदिर के नीचे छिपा है। मंदिर का रहस्य, मंदिर के अंदर एक बड़ी पत्थर की मूर्ति थी। उसके नीचे जमीन पर अजीब अजीब चिन्ह बने हुए थे। सैनिकों ने जमीन खोदनी शुरू की, लेकिन अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो गया। सैनिक घबरा गए। तभी दीवार के पीछे से आवाज आई, जो भी इस खजाने को ढूंढने आता है वो कभी वापस नहीं जाता। सैनिक डर से कांपने लगे, लेकिन बीरबल ने चारों ओर ध्यान से देखा। उन्होंने देखा कि दीवार के पीछे एक छोटा सा रास्ता है। बीरबल की समझदारी, बीरबल धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़े। अचानक 3 नकाबपोश आदमी तलवार लेकर सामने आ गए। उनमें से एक बोला, रुको, एक कदम भी आगे बढ़े तो जान से मार देंगे। सैनिकों ने तलवारें निकाल ली, लेकिन बीरबल ने हाथ उठाकर उन्हें रोक दिया। बीरबल शांत आवाज में बोले, तुम लोग खजाने के रखवाले नहीं हो, बल्कि चोर हो। तीनों आदमी चौंक गए। एक बोला, तुम्हें कैसे पता? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि असली खजाने की रक्षा करने वाला साधु कभी लालच नहीं करता। लेकिन यह साधु बार बार खजाने की बात कर रहा था। यह सुनकर सैनिकों की नजर साधु पर गई। साधु घबरा गया। असली सच्चाई बीरबल ने कहा, महाराज के दरबार में यह नक्शा दिखाकर इसने हमें यहां बुलाया। असल में यह और इसके साथी यात्रियों को लूटते हैं। सैनिकों ने तुरंत साधु और उसके साथियों को पकड़ लिया। डर के मारे साधु ने सच कबूल कर लिया। वो बोला, हम नकली नक्शा बनाकर लोगों को यहां बुलाते थे, फिर उन्हें डराकर उनकी दौलत लूट लेते थे। दरबार में न्याय, सभी अपराधियों को पकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर ने गुस्से में पूछा, तुमने इतने लोगों को धोखा क्यों दिया? साधु बोला, महाराज, लालच ने हमें अंधा बना दिया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल बोले, महाराज, ये खजाना सोने चांदी का नहीं था, बल्कि एक सबक था कि लालच इंसान को अपराधी बना देता है। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने अपराधियों को सजा दी और बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा की। दरबार में सबने कहा, बीरबल जैसा बुद्धिमान कोई नहीं। और इस तरह एक और रहस्य बीरबल की बुद्धि से सुलझ गया। कहानी 3, रहस्यमयी खजाने का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। दिल्ली के भव्य महल में बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। चारों ओर मंत्री, सैनिक और विद्वान बैठे थे। दरबार में हमेशा की तरह बुद्धिमान मंत्री बीरबल भी मौजूद थे। उस दिन अचानक दरबार के दरवाजे पर एक अजीब सा साधु आया। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन उसकी आंखों में अजीब चमक थी। पहरेदार उसे रोकने लगे, पर उसने कहा कि उसे बादशाह से बहुत जरूरी बात करनी है।
जब ये बात अकबर तक पहुंची तो उन्होंने साधु को अंदर बुलाने का आदेश दिया। साधु दरबार में आया और बोला, जहांपनाह, मैं दूर पहाड़ों से आया हूं। मेरे पास एक ऐसा रहस्य है जो पूरे राज्य की किस्मत बदल सकता है। अकबर ने पूछा, कैसा रहस्य? साधु बोला, एक पुराने किले में बहुत बड़ा खजाना छिपा है, लेकिन उस तक पहुंचने के लिए कई रहस्यमयी पहेलियां सुलझानी होंगी। दरबार में हलचल मच गई। कुछ दरबारियों ने इसे झूठ समझा, लेकिन बीरबल साधु की बात ध्यान से सुन रहे थे। बीरबल बोले, जहांपनाह, इस आदमी की बात में सच्चाई हो सकती है, हमें जांच करनी चाहिए। अकबर ने तुरंत आदेश दिया कि एक दल उस किले की खोज के लिए भेजा जाए। अगले दिन अकबर, बीरबल और कुछ सैनिक उस किले की ओर निकल पड़े। कई दिनों की यात्रा के बाद वे घने जंगलों के बीच एक पुराने और डरावने किले तक पहुंचे। किले के दरवाजे पर एक पत्थर की पट्टिका लगी थी, जिस पर लिखा था, जिसके पास बुद्धि और धैर्य होगा वही इस किले का रहस्य जान पाएगा। सब लोग अंदर गए। किले के अंदर अंधेरा था और जगह जगह टूटी दीवारें थीं। कुछ देर बाद उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। उस कमरे में 3 दरवाजे थे और हर दरवाजे पर एक पहेली लिखी थी। पहली पहेली थी, मैं बिना पंख के उड़ता हूं, बिना मुंह के बोलता हूं, बताओ मैं कौन हूं? दरबारी सोचने लगे, पर कोई उत्तर नहीं दे पाया। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यह हवा है। जैसे ही उन्होंने उत्तर दिया, पहला दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक लंबा रास्ता था जो दूसरे कमरे में जाता था। दूसरे कमरे में एक और पहेली लिखी थी, जितना निकालो उतना ही बड़ा होता जाता हूं। सभी लोग हैरान हो गए। कुछ देर बाद बीरबल बोले, यह गड्ढा है। तुरंत दूसरा दरवाजा भी खुल गया। अब वे तीसरे कमरे में पहुंचे। तीसरे कमरे में एक बहुत बड़ी लोहे की तिजोरी थी। उसके ऊपर लिखा था, खजाना उसी को मिलेगा जो लालच से दूर रहेगा। तभी एक लालची दरबारी आगे बढ़ा और तिजोरी खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अचानक जमीन हिलने लगी और वह डरकर पीछे हट गया। बीरबल बोले, देखा जहांपनाह, यह किला लालची लोगों की परीक्षा ले रहा है। फिर बीरबल ने धीरे धीरे तिजोरी को खोला। तिजोरी के अंदर सोना नहीं था, बल्कि वहां एक पुरानी किताब और एक चिट्ठी रखी थी। चिट्ठी में लिखा था, इस किले का असली खजाना सोना नहीं, बल्कि ज्ञान और बुद्धि है। जो बुद्धिमान होगा वही असली खजाना पाएगा। अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल, सच में सबसे बड़ा खजाना बुद्धि ही है। दरबारियों को भी यह बात समझ आ गई। अकबर ने घोषणा की, आज से इस किले को ज्ञान का किला कहा जाएगा और यहां एक बड़ा विद्यालय बनाया जाएगा। कुछ समय बाद वहां एक विशाल गुरुकुल बन गया, जहां दूर दूर से लोग शिक्षा लेने आने लगे। और इस तरह बीरबल की बुद्धिमानी से न केवल एक रहस्य सुलझा, बल्कि पूरे राज्य को एक नया ज्ञान का केंद्र मिल गया। अकबर ने खुश होकर बीरबल से कहा, तुम सच में हमारे राज्य का सबसे बड़ा खजाना हो। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, सच्चा खजाना हमेशा बुद्धि और अच्छे विचारों में होता है। और पूरे दरबार में हंसी और खुशी की लहर दौड़ गई।